तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ की, द नाइट आफ्टर रेसलमेनिया। जी हाँ, और मैंने पहन रखी है एजे स्टाइल्स की टी शर्ट। एजे स्टाइल्स के बारे में हमारे पास आज अपडेट है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ रिटर्न, सरप्राइजेस, हील टर्न्स, ब्रेकअप्स और रोमन रेंस का अगला स्टेप क्या होने वाला है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे आज के इस मंडे नाइट रॉ रिव्यू में। अगर आपने ऑलरेडी शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जाके अपने ओपिनियंस आप लोग बता सकते हैं। और कल रेसलमेनिया नाइट 2 के नाइट 1 के रिव्यू पे आप लोगों का जो सपोर्ट था, थैंक यू फॉर दैट। ऑलरेडी असली अखाड़ा का एपिसोड नंबर 1, 2, नाइट 1 और नाइट 2 दोनों के लिए रेटिंग्स का अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक कमाल का रेसलमेनिया वीकेंड था, लेकिन अब जैसे कि आज रोमन रेंस ने कहा, हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं एंड मंडे नाइट रॉ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो शो के बारे में हम बात करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और लाइक बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूले। और कोई तरीका यहाँ पे WWE के पास नहीं था इस शो को स्टार्ट करने का। इंस्टेड ऑफ कोडी रोड्स, ही इज बैक एज द अमेरिकन नाइटमेयर। लोग उनको बहुत ज्यादा एक बार फिर से चीयर कर रहे थे। ऑब्वियसली रेसलमेनिया टाइप रिएक्शन तो नहीं, लेकिन कोडी रोड्स ने यहाँ पे जो इमोशनल प्रोमो कट करा है, उससे क्लैरिटी मिल गई है कि ये बंदा भाई अब एक टॉप लेवल पे ऑपरेट करेगा। और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही टाइम में कोडी रोड्स टाइटल्स के लिए चैलेंज करना स्टार्ट कर दें। वो चीज शायद ज्यादा दूर गाइस है नहीं। तो कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और कहते हैं 47 डेज हो चुके हैं उस बात को जब ये रूमर्स आने स्टार्ट हुए थे कि मैं एक फ्री एजेंट हूं। और उसके बाद लोगों ने मेरे अगेंस्ट में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत सारी नॉनसेंस जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर बोली गई। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि ये लोग सोच रहे हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था WWE में आना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज एन ईजी डिसीजन। वो कहते हैं आई एम द स्टार हु लेफ्ट देम इन द डस्ट। तो स्टार डस्ट उन्होंने यहाँ पे बेसिकली बोला। अब देम कौन है यहाँ पे? क्या WWE जब लास्ट टाइम उन्होंने छोड़ी थी उसकी वो बात कर रहे हैं, या फिर वो ऑल एलीट रेसलिंग को रेफर कर रहे थे? अगर आप समझे इस लाइन को कि आई एम द स्टार हु लेफ्ट देम इन द डस्ट, एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है गाइस, मुझे आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि मैंने एक मल्टी ईयर डील जो है वो WWE के साथ साइन कर ली है। और वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में हराने के बाद अगर लोगों के दिमाग में कुछ डाउट था कि वो कोडी रोड्स ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक नए लेवल पे नहीं पहुंच सकता, तो वो डाउट मैंने हटा दिया है। इसके बाद वो हमें अपने एक फादर की फोटो दिखाते हैं गाइस, डस्टी रोड्स की, फ्रॉम मैडिसन स्क्वायर गार्डन 1977 की ये फोटो है। और वहां पे उनके हाथ में टाइटल पकड़ा हुआ है WWE का। और वो कहते हैं ये वो टाइटल है जो सेम अंडरटेकर, हल्क होगन, इनफैक्ट ट्रिपल एच ने भी कैरी करा है। तो ट्रिपल एच को उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा, जो कि ऑब्वियसली जानबूझ के करा गया था एक रिएक्शन लेने के लिए। लेकिन इसके बाद वो एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक बार डस्टी रोड्स ने हल्क होगन को मैच के अंदर हरा दिया था। कोडी 8 साल के थे और उनको लगा था कि डस्टी टाइटल जीत गए हैं। लेकिन उस दिन डस्टी रोड्स ने कोडी को समझाया था चैंपियनशिप एडवांटेज, कि डस्टी मैच जीते थे लेकिन काउंट आउट से, और हल्क होगन तब भी चैंपियन था। कोडी कहते हैं मैं 8 साल का था और उस दिन मुझे पता था कि एक दिन ये जो है टाइटल मैं जीतूंगा, और मेरी ड्रीम यही थी कि उस टाइटल को मैं अपने फादर के हाथों में जाके रख दूंगा। लेकिन वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली दैट ड्रीम डाइड। मेरी आंखों के सामने वो ड्रीम खत्म हो गई जब डस्टी रोड्स पास हुए। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी भी मेरे हाथ से मौका चला गया है। वो कहते हैं भले ही मैं इस टाइटल को अब अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स के हाथों में नहीं डाल सकता हूं, लेकिन मैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के कंधों पे जरूर रख सकता हूं। कोडी कहते हैं कि अभी मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए और अपने हीरो डस्टी रोड्स के लिए कर रहा हूं, और ये चीज मैं करके रहूंगा। तो एक्सीलेंट इमोशनल प्रोमो कोडी रोड्स को यू डिजर्व इट की चैंट्स, यू विल डू इट की चैंट्स, कोडी का नाम एक बार फिर से चैंट करा गया। पूरे तरीके से जो है यहाँ पे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। और कोडी रोड्स ऐसा लग रहा है कि तैयारी में है सीधा टू चैलेंज फॉर द टाइटल्स। अब क्या उनका अगला अपोनेंट होगा वो आज हमको नहीं पता लगा, लेकिन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यहाँ पे बाहर आते हैं और रिंग के अंदर आके कोडी के सामने खड़े हो जाते हैं। कोडी माइक फेंक के हैंडशेक ऑफर करते हैं रॉलिंस को, और रॉलिंस उनसे हाथ यहाँ पे मिला के चले जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या कोडी और रॉलिंस की फ्यूड आगे कंटिन्यू होती है, और रॉलिंस का क्या माइंडसेट चल रहा है रेसलमेनिया में हारने के बाद, वो गाइस देखना इंटरेस्टिंग है। लेकिन कोडी के पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारी फ्यूड्स हैं, वो बात तो हम जानते ही हैं। इसके बाद हमें साशा बैंक्स और नाओमी का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली। मैच में कुछ खास यहाँ पे मुझे लगा नहीं। साशा और नाओमी जीत गए एक बार फिर से, लेकिन मैच के बाद रिया रिप्ली बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी लिव मॉर्गन से, वो वहां से चली जाती हैं। और बाद में शो में देखने को मिलता है कि लिव कन्फ्रंट करती है रिया को और कहती है भाई क्या हुआ? तो रिया कहती है नेक्स्ट वीक के लिए मैंने टैग टीम टाइटल मैच ले लिया है पूरी मैनेजमेंट से, और हमको वो टाइटल्स नेक्स्ट वीक जीतने हैं। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, और नेक्स्ट वीक इस टीम का ब्रेकअप आने वाला है। हम बात करते हैं कि रिया रिप्ली का फ्यूचर क्या हो सकता है गाइस अभी थोड़ी सी देर में। इसके बाद केविन ओवेंस आते हैं रिंग के अंदर और वो एक्सप्लेन करते हैं अपना लॉस अगेंस्ट स्टोन कोल्ड एट रेसलमेनिया,
और वो कहते हैं ये बात मुझे माननी पड़ेगी कि हाँ थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने मिस जज करा ऑस्टिन को, लेकिन ऑस्टिन भी ग्रेट है क्योंकि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम केविन ओवेंस को हराने के लिए किसी को भाई बहुत ग्रेट होना पड़ेगा। और वो यहाँ पे कहते हैं कि एक दिन पहले जिम में मुझे चोट लग गई थी, मैं 100% नहीं था, मुझे कभी रेसलमेनिया में आना ही नहीं चाहिए था। और उसी समय म्यूजिक बजता है, स्क्रीन पे नाम लिखा आता है इज़ीकियल, और लोग सोच रहे हैं कौन है, और चलते हुए आते हैं पूरी नई लुक में इलायस। तो केविन ओवेंस पूछते हैं क्या तुम इलायस हो, और ये बंदा इज़ीकियल जो अब है वो कहता है नहीं भाई मैं इलायस का छोटा भाई हूं इज़ीकियल। तो केविन ओवेंस कहते हैं तुम झूठ मत बोलो क्योंकि मुझे लायर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इज़ीकियल ये बंदा कहता है कि भाई अगर ओवेंस तुम्हें लायर पसंद नहीं है तो तुम तो खुद को भी हेट करते होगे क्योंकि तुमने ऑस्टिन को जो है वो झूठ बोला था, और ऑस्टिन ने क्या करा, यू गॉट स्टन्ड। तो केविन ओवेंस को ऑब्वियसली ये बात पसंद नहीं आई और वो कहते हैं भाई एनरिके, इलायस, एरिक जो भी तुम्हारा नाम है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूं, और 10 तक मैं काउंट करूंगा, तुम मेरी रिंग से बाहर जाओ वरना। और वो 10 काउंट करते हैं, लोग उनको वॉट चैंट दे रहे थे हर नंबर पे, और उसके बाद केविन ओवेंस खुद ही बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि वरना मैं क्या करूंगा, वो खुद ही वहां से चले जाते हैं। ये एक फनी सेगमेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो नया रीवैम्प लुक हमें देखने को मिला इलायस का वो काम आ रहा है, और यहाँ पे गाइस WWE एक अच्छी जॉब कर सकती है अगर उनकी बुकिंग स्ट्रांग रहती है। इसके बाद देखने को मिलता है कि मिज ने क्विकली एक मैच में हरा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। आई डोंट नो इसका पॉइंट क्या था, स्कल क्रिशिंग फिनाली 1 2 3, लेकिन मैच के बाद फाइनली इतने टाइम रुकने के बाद वीर महान का डेब्यू हमें देखने को मिला। जी हाँ, एज अ हील लाइक एवरी अदर इंडियन रेसलर वीर महान यहाँ पे आते हैं, मिज तो कट लेते हैं लेकिन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया रे मिस्टीरियो और डोमिनिक को। एक काफी इंपैक्टफुल डेब्यू उनका यहाँ पे रहा क्योंकि लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको रिएक्शन काफी अच्छा यहाँ पे मिला। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना आगे बुकिंग कैसी रहती है वीर महान की। आई होप कि WWE उनको एक अच्छी स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व करती है क्योंकि उसकी गाइस जरूरत है। इसके बाद बियांका आती है रिंग में और वो एक्सप्लेन करती है बेसिकली कि कैसे भाई उनकी जो एक आंख है वो सूज चुकी है बिल्कुल। आई डोंट थिंक गाइस वो मेकअप था, मुझे तो बिल्कुल रियल लगी उनकी इंजरी। लेकिन बियांका कहते हैं कि देखो मुझे पता था कि मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा अगेंस्ट बेकी क्योंकि समर स्लैम में 16 सेकंड में मैं हार गई थी, तो मैं रेडी थी उस फाइट के लिए एंड आई बीट बेकी लिंच एट रेसलमेनिया। और अब मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं फाइटिंग चैंपियन हूं, किसी से भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैं मेक श्योर करूंगी कि बेकी लिंच जो है इस चीज से सीखे बिकॉज दिस डिवीजन डिजर्व्स बेटर एंड आई एम द न्यू बेटर ऑफ मंडे नाइट रॉ। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोमो बियांका की तरफ से। अभी हमें बताया नहीं गया है कि उनका अगला कंटेंडर कौन हो सकता है, लेकिन अगर आप गाइस कोई गेस्ट लेना चाहेंगे कमेंट्स उस चीज के लिए ओपन है। इसके बाद NXT चैंपियनशिप का रीमैच देखने को मिलता है जहां पे ब्रॉन ब्रेकर ने टाइटल कैप्चर कर लिया फ्रॉम डॉल्फ जिगलर। वो रॉबर्ट रूड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं रिंग साइड पे और एक सुपर किक पे किक आउट करने के बाद ब्रॉन ब्रेकर एक कमाल का स्पीयर लगाते हैं, उसके बाद अपनी स्लैम लगाते हैं एंड ही इज अगेन द NXT चैंपियन। मे बी उनको रॉ पे फीचर इसीलिए करा गया, टाइटल जितवाया गया ताकि लोगों की नजरों में वो आए कि आखिर ये बंदा कौन है, क्योंकि आई थिंक बहुत जल्दी जब नेक्स्ट टाइम वो टाइटल ड्रॉप करेंगे ही विल बी बैक ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद ये 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला जहां पे RK ब्रो और फिन बैलर की टीम हार गई अगेंस्ट द ऊसोस एंड ऑस्टिन थ्योरी। ये एक अच्छा मैच था लेकिन इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला आज, लेकिन आई थिंक कि तब भी एंटरटेन इन्होंने करा। एट द एंड रैंडी ऑर्टन की तरफ से हमें RKO देखने को मिली और पूरा केओटिक सब कुछ हो गया था, लेकिन गाइस इसका फायदा उठाया ऑस्टिन थ्योरी ने और अपना फिनिशर बैलर को उन्होंने लगाया टू पिन हिम। तो आई डोंट नो कि फिन बैलर की बुकिंग कैसी चल रही है, वो रेसलमेनिया में भी नहीं थे, उनको काफी बार पिन करा जा रहा है। रिसेंटली मैडकैप मॉस से वो आंड्रे द जायंट बैटल रॉयल में भी हार गए थे, तो फिन बैलर का सीन मुझे यहाँ पे कोई सही नहीं लग रहा है। बट ऑस्टिन थ्योरी को डेफिनेटली यहाँ पे विंस मैकमैन पुश उनका रोकेंगे नहीं, जैसे कि मैंने रेसलमेनिया में गाइस डिस्कस करा था। इसके बाद बात करते हैं तो रिंग में आते हैं एज और वो कहते हैं कि देखो भाई मैंने एक चीज तुम्हें पहले बताई थी कि AJ स्टाइल्स की जजमेंट जो है वो सील्ड है और वो चीज बिल्कुल वैसी हुई, लेकिन एक चीज जो मैंने नहीं बताई थी वो थी डेमियन प्रीस्ट का आना। तो डेमियन प्रीस्ट को वो रिंग में यहाँ पे बुलाते हैं और प्रीस्ट ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो ये कि एज तुम हमेशा से मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंस थे, और जब कुछ टाइम पहले मंडे नाइट रॉ पे तुम AJ स्टाइल्स को बोल रहे थे, प्रोमो कट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो मैं तुमसे रिलेट कर पा रहा हूँ और इसीलिए अब मैं तुमको जो है प्लेज करता हूँ, सारी जो है मैं तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीम विद यू। तो ये चीज वो यहाँ पे बोलते हैं और उसके बाद एज कहते हैं कि AJ जैसे बंदे को हम रोक नहीं सकते, वो हर बार वापस आएगा पर उसके पास फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो AJ आते हैं यहाँ पे बाहर, अटैक करने की कोशिश करते हैं इनको, लेकिन ऑब्वियसली नंबर्स गेम इनके अगेंस्ट थी। एज पे वो कॉन्चेर्टो लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन सारा कुछ उनके अगेंस्ट था। डेमियन प्रीस्ट अटैक करते हैं AJ को
और उसके बाद एज ट्राई करते हैं कॉन्चेर्टो के लिए, लेकिन गाइस यहाँ पे जो है रेफरीज और प्रोड्यूसर्स आके रोकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जेमी नोबल रिंग के अंदर थे और उनके लिए क्राउड चैंट कर रहा था क्योंकि उन्होंने पैट मैकेफी वाला मैच एंड आई थिंक कोडी रोड्स वाला मैच प्रोड्यूस करा था एट रेसलमेनिया, और वो बात क्लियरली गाइस लोग जानते थे। तो मैं इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए कि क्या होता है डेमियन प्रीस्ट और एज के इस कॉम्बिनेशन के साथ। और रिया रिप्ली को मैंने मेंशन करा था, रूमर्स आ रहे हैं कि उनको भी एज के इस टेबल में ऐड करा जाएगा एक बार जब वो बाहर हो जाएंगे लिव मॉर्गन के ग्रुप से। तो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना, और एज का प्रोमो यहाँ पे काफी कूल था। इसके बाद हम बात करें तो भाई ये बॉबी लैशली की चीज देखने को मिली, जहां पे वो रिंग में आके बात कर रहे थे कैसे मैंने ओमॉस को हरा दिया है, लेकिन जब ओमॉस आते हैं रिंग के अंदर तो एमवीपी टर्न कर जाते हैं बॉबी लैशली पे और अब उन्होंने ओमॉस को ज्वाइन कर लिया है। तो ये एक अच्छी मोमेंट थी एंड आई थिंक बॉबी लैशली को इतना एमवीपी ने साथ में रख लिया है कि वो खुद से ओवर हो जाते हैं, क्राउड उनको पसंद करता है एज अ बेबी फेस, वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन भी बन चुके हैं। तो टाइम आ गया ओमॉस को थोड़ा पुश देने का, और वही सेम एक्सपेरिमेंट जो बॉबी लैशली के साथ पहले किया था अब ओमॉस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू करने की ट्राई कर रही है। आई थिंक ये अच्छी चीज है, मुझे अच्छा डिसीजन लगा। लेट्स सी कि कितना फायदा ओमॉस को इससे हो सकता है। इसके अलावा हमें एक और ब्रेकअप आज रॉ में देखने को मिला जो कि था क्वीन जेलिना और कार्मेला के बीच में। क्वीन जेलिना आके ब्लेम करती हैं कार्मेला को लॉस के लिए एट रेसलमेनिया कि तुम्हारी वजह से हम टाइटल जो है वो हार गए, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जैसी लड़की से कैसे कोई शादी करने के लिए तैयार हो सकता है, वो बंदा फूल ही होगा। वो कोरी ग्रेव्स की बेइज्जती करते हैं लेकिन कहते हैं एक्चुअली में बंदा है तो बहुत हैंडसम। तो कार्मेला को यहाँ पे बात पसंद नहीं आई, इनकी ब्रॉल स्टार्ट होती है और यहाँ पे फिर हमें देखने को मिलता है कि अपर हैंड तो मिला जेलिना को, लेकिन एट द एंड कोरी मना लेते हैं कार्मेला को। कैसे भाई, ऑब्वियसली हम जानते हैं क्या यहाँ पे होना था, तो वो चीज देखने को मिली। एंड आई थिंक इनके जो सीन है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे मंडे नाइट रॉ पे, किस हद तक जाएंगे, क्या एज एंड लीटा पार्ट 2 हमें रॉ पे देखने को मिलेगा कुछ हफ्तों में? भाई मुझे तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। इसके बाद हमें एक और टैग टीम मैच देखने को मिला, द स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगेंस्ट अल्फा एकेडमी। रिपीटेड मैच था काइंड ऑफ, लेकिन एडम पियर्स इसको आके बना लेते हैं एक टेक्सास टॉर्नेडो मैच। तो सेम डाइव यहाँ पे मॉन्टेस फोर्ड ने अपनी लगाई जो रेसलमेनिया में उन्होंने करी थी, और उसके बाद एट द एंड वो अपनी स्प्लैश लगाते हैं ऑन गेबल थ्रू अ टेबल टू विन दिस मैच। तो एंटरटेनिंग जरूर था और टाइम फिलर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको यहाँ पे रखा था, लेकिन एट द एंड मेन इवेंट में रोमन रेंज आते हैं रिंग में। 5 मिनट बचे थे शो के अंदर, तो मुझे पता था कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे होने वाला है नहीं, प्रोबेबली एक प्रोमो होगा और वही हमें सुनने को मिला। लेकिन रोमन कहते हैं कि आज हम चीजें कुछ अलग तरीके से करेंगे और मैं चाहता हूं कि पॉल हेमन हमारी ब्लड लाइन की अचीवमेंट तुम्हें गिनवाए। तो वो ऊसोस की पहले तारीफ करते हैं एज द लॉन्गेस्ट रेनिंग स्मैकडाउन चैंपियन, और उसके बाद सारे पेपर व्यूज जो रोमन ने हेडलाइन करे हैं, कितना डब्ल्यूडब्ल्यू का फायदा हुआ है, $1 बिलियन की डील साइन हुई है, सबका जो है क्रेडिट वो रोमन रेंज को देते हैं। और फिर रोमन रेंज माइक लेके कहते हैं कि देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जब मैं यहाँ पे टॉप पे रहता हूँ, मैं गॉड लेवल पे ऑपरेट करता हूँ, तो $1 बिलियन डील्स जो है वो इजीली आती हैं। रोमन रेंज कहते हैं कि मैंने बोला था मैं ब्रॉक लेसनर को स्मैश करूंगा और मैं हमेशा अपने वर्ड पे रहता हूँ, आई स्मैश्ड ब्रॉक लेसनर। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे चैंपियंस हैं जो इस मोमेंट को लेके बैठे रहते हैं, पर मैं जो हूं कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता रहता हूं, और अब मेरी जो है आइज अपने नेक्स्ट स्टेप पे सेट हो चुकी हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं फ्राइडे ऑन स्मैकडाउन जो है उसको रिवील करने जा रहा हूं। एंड डैलस टेक्सास एक्नॉलेज मी। तो इस तरीके से उल्टा उन्होंने आज अपना प्रोमो करा, और यहाँ पे गाइस ऐसे मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाती है। फ्राइडे के लिए ऑब्वियसली लोग जाएंगे स्मैकडाउन, देखेंगे कि भाई आखिर कौन हो सकता है रोमन रेंज का अपोनेंट। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आई थिंक ओवरऑल आज जो शो था रॉ का डिसेंट था, काफी सारी नई चीजें हमें देखने को मिली हैं, और रेसलमेनिया बैकलैश को कैसे शेप अप डब्ल्यूडब्ल्यू करती है उसके लिए गाइस मैं वेट कर रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।